चलिए उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है, ड्रोन से हमला किया गया। आईडीएफ ने नष्ट किया है ये हमले से लाल सागर में आईडीएफ ने इस ड्रोन को मार गिराया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर इराक की तरफ से हमला किया गया और ये वो तस्वीर भी हम उस हमले की दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस हमले को ध्वस्त कर दिया गया है। ये ड्रोन हमला, बड़ा हमला, जिस हमले को हवा में ही मार गिराया गया है, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा दें। ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश, लेकिन इस अटैक को हवा में ही, आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहां आगे बढ़ेंगे जहां पर आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड का वीडियो सामने आया है। वीडियो में गोलानी ब्रिगेड के जवान नाचते गाते नजर आए, गोलानी शेली गीत पर ठुमके लगाते नजर आए। तो गोलानी ब्रिगेड का यह शानदार वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे और बात उत्तरकाशी की करेंगे। दरअसल उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और इस विवाद को लेकर अब उत्तरकाशी में आपको बता दें, उत्तराखंड में पूरे अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस पूरे विवाद में आखिर तस्वीरें कैसी हैं और इस विवाद का अपडेट्स क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मस्जिद गिराने की मांग, हिंदू संगठन की ललकार। प्रदर्शनकारियों को रोका, पत्थरबाजों को मिला मौका। प्रदर्शनकारियों पर चले पत्थर, पत्थरबाजों का इलाज बुलडोजर। ये तस्वीर उत्तरकाशी की है। प्रदर्शनकारियों की भीड़, मस्जिद हटाने की मांग करते लोग और पुलिस प्रशासन की अनदेखी पर सवाल उठाती ये प्रदर्शनकारियों की भीड़। जैसे ही जिला मुख्यालय के पास पहुंची, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने लगी। अभी पुलिस प्रदर्शनकारियों को संभालती, उसके पहले ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये पहले से प्रस्तावित प्रोग्राम था। वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद के संबंध में इन लोगों को ये था कि पहले कि ये अनधिकृत रूप से बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी मुस्लिम समुदाय की ओर से की गई। पत्थरबाजी से अफरा तफरी मच गई। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और प्रदर्शन करने आए लोग भी जख्मी हुए। फिलहाल पुलिस पथराव करने वालों की तलाश कर रही है, लेकिन हिंदू संगठन मस्जिद को हटाने को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में साफ है कि हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी मस्जिद हटाने का मामला जल्द शांत होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात देश भर के अंदर एयरलाइंस को मिलने वाली उस धमकी की करेंगे जिसने एयरलाइंस सेक्टर में लगातार बड़ी चुनौतियां पैदा कर दी हैं। लेकिन सवाल यही है कि इन गुमराह करने वाले लोगों पर लगाम कब लगेगी और इन पर कोई सख्त एक्शन कब होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत की उड़ान, कौन है परेशान? हवा में साजिश कौन कर रहा है? कितने धमकीबाज, कब होगा इलाज?
क्या आप भी फ्लाइट्स में जाने से डरने लगे हैं? क्या आपको भी पता चला है कि जिस उड़ान में सफर कर रहे हैं उसमें बम है? आखिर ये हो क्या रहा है? पिछले 10 दिनों में शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब फ्लाइट्स में बम की धमकी ना मिली हो। आए दिन एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी होती है। सैकड़ों फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि गुरुवार को भी 85 फ्लाइट्स में बम की धमकी दी गई और अब तक कुल 1-2 नहीं 255 फ्लाइट्स में धमकी मिली है। एविएशन सेक्टर को 600 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि विमान में बम होने की सूचना मिलने पर फ्लाइट्स को अपने निर्धारित एयरपोर्ट के बजाय नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारा जाता है। इस ईंधन की खपत तो ज्यादा होती ही है, बल्कि विमान की दोबारा जांच करने, यात्रियों को होटलों में ठहराने और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इसमें करीब 3 करोड़ रुपए प्रति फ्लाइट खर्चा आता है। परेशानी होती है सो अलग, इसीलिए सरकार ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट्स के लिए बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी का गठन किया गया। मुंबई कोची से 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। छत्तीसगढ़ से 1 को हिरासत में लिया गया। एयरलाइंस प्रमुखों से बैठक, डीजीसीए प्रमुख को हटा दिया गया। एयर मार्शल्स की संख्या डबल कर दी गई। NIA-IB की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। प्लेटफॉर्म एक्स मेटा को अफवाह रोकने के लिए कह दिया गया है। सरकार ने कहा है जो हालात हैं उनसे जाहिर होता है कि आप जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा है कि हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। साथ ही सख्त कानून लाने की बात कही है, यानी कि जो भी धमकीबाज है उनका पक्का इलाज होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।